सो हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी मीडियम चैनल। तो लाइव सेशन स्टार्ट हो चुकी है। सभी जल्दी जल्दी जुड़ जाओ फटाफट। और जितने भी लोग पहली बार हमारे चैनल में आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और सेशन को लाइक करेंगे और फटाफट शेयर करेंगे। हम लोग इस सीरीज में पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा और सिलेक्टेड होगा, जो कि बार बार आपके एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। तो प्रीवियस ईयर में जितनी बार पूछे गए क्वेश्चंस, सबसे ज़्यादा बार रिपीट होने वाले क्वेश्चंस को मैंने इस सीरीज में उठाया है। तो अगर आप इस सीरीज को कंटिन्यू देखते हो एग्ज़ाम तक, तो आपका एग्ज़ाम में मैक्सिमम क्वेश्चंस इसी सीरीज से उठने वाला है। किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, सारा आपको जानकारी मिल जाएगा। कंप्लीट इस सीरीज को देखिएगा। और ये सीरीज डेली हम लोग का चलती है इसी टाइम। तो आप लोग डेली लाइव क्लासेस के साथ जुड़ें और इस सीरीज का फ़ायदा उठाएं। और अगर किसी को हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन करना है तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए। ऐप का नाम है स्टडी मीडियम, जो कि प्ले स्टोर में मिल जाएगा या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ से आप ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। वहाँ पे आपको क्लासेस मिल जाएगा, जो कि बहुत ही सस्ती हमारी क्लासेस होती, पेड बैच। आप इसको ले सकते हो सिर्फ 599 में कंप्लीट 1 ईयर के लिए। ठीक है, 1 साल तक हम लोग कंप्लीट पढ़ाते हैं सिर्फ 599 रुपये में, जिसमें सभी विषयों की तैयारी कराई जाती है। ये ANM JNM वालों के लिए है, BSc नर्सिंग वालों के लिए, सबके लिए आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसमें लाइव क्लासेस होगा, डेली मॉक टेस्ट होगा, प्रैक्टिस सेट होगा, डाउट सेशन होगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन सब कुछ आपको मिलेगा। ठीक है, तो फटाफट जाओ और ये बैच ज्वाइन कर लेना। इसके अलावा हमारे ऐप में एक चीज़ और मिलेगा, वो है क्वेश्चन बैंक, जो कि आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। इस क्वेश्चन बैंक की खासियत क्या है कि इसमें इतना कंटेंट रहेगा कि आप इससे बाहर कुछ भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जैसे कि 12,000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का एक सीरीज मिलेगा। इसमें प्रीवियस ईयर के 15 सालों का क्वेश्चंस का कलेक्शन मिलेगा, 100 मॉक सेट मिलेगा, 50 प्रैक्टिस सेट मिलेगा। सबसे बड़ी बात है कि ये चैप्टर वाइज रहेगा और ये जो है हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषा में रहने वाला है। तो अगर कंप्लीट इसको पढ़ लोगे तो इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछेगा। ये सिर्फ और सिर्फ आपको 299 में मिलेगा, जो कि बहुत सस्ती है। ये भी आपको हमारे ऐप में मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो और मैक्सिमम जानकारी आपको इसी नंबर पे मिल जाएगा। या फिर डायरेक्ट आप इसी नंबर पे पेमेंट करके ये कोर्स ले सकते हो। ठीक है, इस नंबर पे फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम से किसी से भी आप पेमेंट कर दो। चाहे आपको ये लेना हो 599, चाहे आपको 299, जो भी लेना हो इसमें पेमेंट कर देना और इस नंबर पे कॉल कर देना या व्हाट्सएप में मैसेज कर देना कि पेमेंट हो चुका, तो आपका कोर्स जो है हमारी टीम के द्वारा एक्टिवेट कर दिया जाएगा। तो फटाफट जाओ, ऐप को डाउनलोड करो और ये हेल्पलाइन नंबर को सभी सेव कर लो। इसके अलावा अगर कोर्स में आपको डिस्काउंट चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा। आप हमारे कोर्स में, किसी भी कोर्स में जाके एक प्रोमो कोड लगाना, जीत10। ठीक है, JEET, ये प्रोमो कोड याद रखना, जीत10। ये प्रोमो कोड लगाना तो आपको कुछ डिस्काउंट और मिल जाएगा। जो भी आपको यहाँ पे प्राइस दिख रही है इस पर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, JEET जीत और 1010, ये कोड आप लगाना तो आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। तो फटाफट जाओ, ऐप को डाउनलोड कर लो। ओके, तो चलिए सभी एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए और सभी से शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चंस आपके कंप्यूटर के स्क्रीन पे आ चुकी है, आप ये देख सकते हो। तो क्वेश्चन है, डायस्टेमा क्या होती है? ऑप्शन ए एक प्रकार का जीव है, ऑप्शन बी दांत का एक भाग है, ऑप्शन सी कशेरुकाओं की आंत का एक भाग है एंड ऑप्शन डी दांतों के बीच की खाली स्थान है। चलो, अजमत अली वेरी गुड, अंजलि वर्मन वेरी गुड, ज्योति करेक्ट है, पल्लवी वेरी गुड, फूलमती ब्लॉग गुड इवनिंग, कुमकुम क्या हुआ, बड़ी हंसी आ रही है। गलत आ रहा है आंसर, अजमत अली सही है, कृष्णा गो वेरी गुड, पूर्णिमा, पुष्पा, गीता, काजल, शिवानी, हितेश, कविता। चलो वेरी नाइस। आंसर इज ऑप्शन डी, दांतों के बीच का जो खाली स्थान होता है उसे डायस्टेमा बोला जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लिख लो। ठीक है, दांतों के बीच के जो खाली स्थान होते हैं उसको डायस्टेमा बोला जाता है। ठीक है, अगर ये ऑप्शन ना होता तो आप दांत का एक भाग बोल सकते थे, लेकिन ये जब ऑप्शन है तो फिर क्यों ऑप्शन बी नहीं होगा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन से,
वो हार्मोन्स जो पित्ताशय से पित्त के निष्कासन में सहायक होते हैं उसका नाम क्या है? ऑप्शन है सिक्रेटिन, ऑप्शन बी गैस्ट्रिन, ऑप्शन सी कोलेस्ट्रोकाइनिन एंड ऑप्शन डी एंटेरोकाइनिन। चलो इसका आंसर तो बहुत ही लाजवाब क्वेश्चंस, शानदार जानदार क्वेश्चंस है। अरे गलत आ रहा है ना, सभी लोग एक ही आंसर दे रहे हो बट वो गलत है। नहीं, रॉन्ग आ रहा है। हाँ, संज्ञा आपका सही है, पल्लवी सही है, कविता चंद्रा सही है, काजल कुमारी, अवन, पूनम, पार्वती साहू, ठीक है, सोनिया, आयुषी, स्माइल, गुड इवनिंग मार्क। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोलेस्ट्रोकाइनिन। ओके, कोलेस्ट्रोकाइनिन ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। शिवानी रॉन्ग है। फुग्गू करेक्ट है। चलो कोई बात नहीं, पार्वती ने सही आंसर दिया था, सबसे पहले दिया था। ओके, चलो तो इसका आंसर हो जाएगा कोलेस्ट्रोकाइनिन। ओके, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतरीय रस के लिए अनुकूलता पीएच कितनी होती है? ऑप्शन है 6.5, ऑप्शन बी 2.0, ऑप्शन सी 8.5 एंड ऑप्शन डी 7.0। चलो, आंतरीय रस के लिए जो पीएच वैल्यू होती है वो कितना होता है? भले गलत था, बात अलग था। अरे वाह, चलो इसका आंसर सही है, डीएस। सोनू, जोशना, बाकी सब गलत। अरे गलत कैसे कर रहे हो? एसिड है क्या? आंतरीय रस जो होती है वो एसिड होती है क्या? एसिड होती है? कभी चख के देखना, ठीक है, थोड़ा सा, फिर पता चल जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल, थोड़ा चख के देखना। स्टडी वेरी गुड। आयुषी करेक्ट है, प्रियांशी, है ना। देखो अभी पुष्पा क्या बोल रही है पता है? पुष्पा बोल रही ना तो ये एसिड ना तो बेस है, ये बीच वाली है जो वाटर का नहीं होता है वो है। गीता भी उनके साथ है, देख लो। और किसी को बोलना है? शिवानी, कुमकुम, कुमकुम गलत है, शिवानी वेरी गुड, पुष्पा आप सही है, आकाश। अरे नहीं यार, आप लोगों का आंसर गलत आ रहा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 8.5। 8.5 होगा इसका आंसर, ठीक है, क्योंकि ये एक बेसिक होता है, एसिडिक नहीं होता है। 3 बार गुड इवनिंग बोल चुकी है। अच्छा ठीक है, तो मैं 4 बार बोल देता हूँ, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, और नाइट भी बोल दूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चंस। ताबड़तोड़ क्वेश्चंस आ चुका है आपके स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम्स पेप्टाइड बंधों को नहीं तोड़ सकता है? ऑप्शन है पेप्सिन, ऑप्शन बी ट्रिप्सिन, ऑप्शन सी कार्बोक्सिलिक पैटिएज एंड ऑप्शन डी टॉलिन। चलो इसका क्या होगा आंसर? चलो सही है, सभी का सही है। सोनिया, पुष्पा, कुमकुम, मनीषा, आयुषी वेरी गुड, रॉक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी टॉयलिन, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी टॉयलिन। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पेप्टाइड बंधों को नहीं तोड़ सकता? टॉयलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रियांशी जी आपके स्क्रीन पे आ चुकी है, तो आप ध्यान दो। इसको स्टिक नलिका निकलती है? ऑप्शन है पित्ताशय से, ऑप्शन बी यकृत पिंडकों से, ऑप्शन सी अग्नाशय पिंडकों से एंड ऑप्शन डी हमारे जो आईफोन वाले कीमत के किडनी है उससे। नहीं, गलत है। क्या होगा आंसर? गलत गलत गलत। सिस्टिक नलिका कहाँ से निकलती है? संज्ञा आपका करेक्ट है,
पार्वती, बड़ी हंसी आ रही, क्या बात है। संज्ञा जी सही है, कविता चंद्रा सही है। आपने DRX क्यों लिख दिया? RDX लिख देते। RDX कविता चंद्रा है ना, थोड़ा सा। शिवानी वेरी गुड। भूमिका करेक्ट है सर। मैं आपका सेट 1 से 10 लेक्चर आज कर लिए। वेरी गुड विकास, कुछ सीखने को मिला होगा, आई एम श्योर। कृष्णा वेरी गुड, करेक्ट है। रॉक, हाँ ले लेना कल। 3 किडनी हो तो ही लेना, नहीं तो 2 को 1 मत भेज देना। स्नेहा सिंह वेरी गुड। प्रियांशी, आशी, कुमकुम, पार्वती, अंजलि, शिवानी, मोंटी, चलो वेरी नाइस, तो करेक्ट। ये क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। रूपा जी एकदम करेक्ट है, अंजलि एकदम सही है, ऋतिक हितिक जो भी हो आप लोग सही हो। आंसर इज ऑप्शन ए, पिताशय से। ठीक है, सिस्टिक नलिका जो होती है ना वो पिताशय से निकलती है। सिर्फ फार्मेसी हो चुका है कविता चंद्र, वेरी गुड। कौन से कॉलेज से किया आपने? रिम्स से किया क्या? चलो करेक्ट है, पिताशय से निकलती है सिस्टिक नलिका। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लव फ्रॉम बिलासपुर, हाई आ रहे हैं 2 दिन बाद बिलासपुर भी है ना, सब देख लेंगे कितना आप में लव है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन से, शाकाहारी जंतु सेलुलोज पचा सकते हैं? क्योंकि देखो, एक मांसाहारी सेलुलोज को नहीं पचा सकता, एक शाकाहारी ही पचा सकता है। इसका रीजन क्या है? ऑप्शन है उसमें प्री मोलर व मोलर दांत भोजन को कुचल देता है। ऑप्शन बी, उसमें अंधनाल में उपस्थित बैक्टीरिया सेलुलोज का पाचन में सहायक करती है। जठर रस में सेलुलोज पाचन के लिए एक पाचक एंजाइम्स होता है। आहार नाल बहुत लंबी होती है, इस वजह से पाचन में सुविधा मिलती है। तो क्या होगा इसका आंसर? दीक्षा सिंह लेट हो गई, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपका क्लास खराब हो ही नहीं सकता है। थैंक यू गीता जी, बिलीव अच्छा है। चलो वेरी नाइस, करेक्ट आंसर आ रहा पुष्पा, कृष्णा, प्रियांशी, सोनू और संज्ञा, आर के, अवंतिका, पूर्णिमा, दीक्षा, दिवेंद्र, ज्योति, काजल, भूमिका, मिथिलेश, चलो सही है, सोनिया, पार्वती, चलो वेरी गुड, रूपा। तो देखो क्या होते हैं ना, इसका पहले आंसर देख लो। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उसके अन्ननाल में उपस्थित बैक्टीरिया सेलुलोज का पाचन करने में। जो मांसाहारी होते हैं, मांसाहारी नाल में जो बैक्टीरिया पाई जाती है वो सेलुलोज का पाचन नहीं कर सकती, और बैक्टीरिया भी बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, तो इसलिए कोई भी शाकाहारी जंतु सेलुलोज को आसानी से पचा सकता है, जबकि कोई मांसाहारी नहीं पचा सकता है। और इंसान भी पहले सेलुलोज को पचा सकता था, बहुत पहले। बट एवोल्यूशन के वक्त क्या हुआ, इंसान का जो सेलुलोज पचाने वाला ऑर्गन्स है ना, वो काम करना बंद करते गया और एवोल्यूएट होके हम लोग इंसान बन गए, और आज के डेट में वो काम करना बिल्कुल बंद कर दिया और हम लोग सेलुलोज को नहीं पचा पाते हैं। ठीक है, इसलिए अगर कभी भी घास वास खा लेना तो देखना डाइजेस्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो जो सेलुलोज पचाने वाला ऑर्गन्स है ना, वो वर्क नहीं कर रही। और वो पता है कहाँ पे होती थी? अभी भी आपने नाम सुना होगा किसी का, अप्रेंटिक्स हुआ है। अप्रेंटिक्स उसको बोलते हैं, हम लोग बचपन में बोलते थे, बहुत ही हंसी आता था। अपेंडिक्स, ठीक है, अपेंडिक्स एक अंग होता है। देखना कभी कभी किसी का सुनने में आता होगा कि अपेंडिक्स का ये हुआ है, ऑपरेशन हुआ है। तो उसमें क्या होता है, वो अपेंडिक्स जो है ना वही अंग है जो सेलुलोज को पचाती थी। ठीक है, अपेंडिक्स जो था ना वही सेलुलोज को पचाती थी। और अभी क्या हुआ ना, उसका यूज बंद हो गया, इसीलिए वो अंग फालतू पड़ा हुआ है हमारे शरीर के अंदर। ठीक है, जब वो फालतू पड़ा रहता है ना, तो रहते रहते क्या होता है ना, वो पक जाता है कभी कभी, मतलब वो काम तो नहीं कर रहा है ना, तो वो पक जाता है। और जब पक जाता है तो बहुत दर्द होता है पेट के अंदर। तब डॉक्टर क्या करते हैं, उसको काट के हटा देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि उसका कोई जरूरत ही नहीं है। आप तो लाइफ में कभी घास खाने वाले हो नहीं, इसीलिए डॉक्टर उसको काट के निकाल दिया जाता है, और उसी को बोला जाता है अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है। यही अपेंडिक्स जो है ना सेलुलोज को पचाने का काम करता था पहले। और अगर अभी भी हम लोग घास खाते, ये सेलुलोज
ये सेलुलोज को पचा पाता तो अपेंडिक्स कभी दर्द नहीं करता, कभी पकता नहीं और उसको निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो वो ऑर्गन्स अभी भी है और इसी ऑर्गन्स के होने की वजूद से हम लोग पता कर सकते हैं कि पहले इंसान सेलुलोज को पचा सकता था, पहले घास खाता था, जबकि अभी विकास होने के बाद वो पिज्जा बर्गर खा रहे हैं। ओके, तो यही एवोल्यूशन हुआ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्लास में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आपको इस क्लासेस का पीडीएफ चाहिए तो आप ये क्वेश्चन बैंक जरूर लें। इस क्वेश्चन बैंक में आपको डायरेक्ट 12,000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे जो कि पूरा सिलेक्टेड रहेगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन रहेगा, जिसमें 15 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी शामिल रहेंगे। 100 मॉक सेट और 50 प्रैक्टिस सेट इसमें रहेंगे। अगर आप इसको कंप्लीट पढ़ लेते हो तो इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, ये गारंटी है। ये पूरा चैप्टर वाइज रहने वाला है। ये एएनएम जेएनएम बीएससी नर्सिंग सभी के लिए होगा और ये हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषा में है। ये आपको कहाँ मिलेगी? हमारे ऐप के अंदर मिलेगा। ऐप को डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है या फिर प्ले स्टोर में जाकर सर्च करना स्टडी मीडियम, आपको हमारा ऐप दिख जाएगा, उसको डाउनलोड कर लेना। और अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए इस हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करो या फिर आप इसमें व्हाट्सएप भी कर सकते हो। या बढ़ते हैं क्लास में आगे की ओर। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चंस। इन कार्बोहाइड्रेट्स में कौन मोनोसेक्राइड है? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी का फट जाता है तो वहाँ वो मर जाता है। हाँ बिल्कुल, ये अपेंडिक्स जो है ना पक जाता है ओवर और वो ध्यान नहीं देता, वो ऑपरेशन से नहीं हटाता ना टाइम रहते, तो वो फट जाता है और फट जाता है तो इंसान की मौत भी हो सकती है। बहुत ही डेंजर है। तो भगवान ना करे ऐसा किसी का भी हो, दुश्मन का भी नहीं होना चाहिए। चलो आंसर दो। इन कार्बोहाइड्रेट्स में कौन मोनोसेक्राइड है? ग्लूकोज, स्टार्च, सुक्रोज या फिर सेलुलोज? चलो वेरी नाइस। पार्वती, पुष्पा, स्माइल, प्रियांशी, कृष्णा, शिवानी, रूपा, काजल, पार्वती, अवंतिका, पूर्णिमा, जूली, कविता, कृष्णा, संज्ञा, काजल, कुमकुम। चलो वेरी गुड, वेरी फिजा करेक्ट है। तो क्वेश्चंस बहुत अच्छा है। ठीक है, मोनोसेक्राइड अगर बोला जाए तो आप लगा देना ग्लूकोज को। ठीक है, ग्लूकोज जो होती है ना ये मोनोसेक्राइड होती है। ग्लूकोज जो होती है मोनोसेक्राइड होती है। चलो वेरी गुड, कृति वेलकम। पार्वती साहब वाव, सजी क्या वाव। काजल, कुमकुम। हाँ बिल्कुल, गोपी नाथ, एकदम बिल्कुल सही जगह आए हो। तो ग्लूकोज जो होती है वो मोनोसेक्राइड होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन से कोमल तालु का वो भाग जो ग्रसनी में लटका रहता है उसे क्या कहते हैं? पैलेंटाइन, टॉन्सिल, ऑप्शन सी विलम पैलेटाई एंड ऑप्शन डी जेक वंसस अंग। इंडिया जी आपका सही है। बाकी सबका तो गलत आ रहा है। वेरी नाइस। गीता वेरी गुड, काजल, आयुषी, स्नेहा, श्रुति, अवंतिका, कविता वेरी गुड, प्रियांशी, काजल, पार्वती, चलो परफेक्ट, शिवानी, फिजा, प्रियांशी, RDX, कविता चंद्रा वेरी गुड, श्रुति हसन आपका भी सही है, पार्वती शाहू सही है। चलो करेक्ट है कृति, वेरी गुड, वेरी नाइस। इस्माइल सर तो टॉन्सिल, अच्छा बताते हैं। बात जब करें ना तो कोमल तालु में एक आप देखे होंगे लटका हुआ रहता है, गरशनी में जो लटका हुआ रहता है उसको बोला जाता है बिलम पैलेटाई। ठीक, और उसके ऊपर आप देखोगे एक और चीज लटका हुआ रहता है जहां पे आपका खिच खिच होता है, गले में खिच खिच, विक्स की गोली लेते हैं ना, वहां पे टॉन्सिल होता है। ओके, तो यहाँ बोला गया ग्रसनी में लटका हुआ जो भाग होता है उसको क्या बोला जाता है? तो बिलम पैलेटाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, लड़कियां नहीं लड़के कर रहे हैं, क्या बोल रहे हो? हम लोग क्यों करने जाएंगे? बिल्कुल, विक्स की गोली लो और खिचखिच दूर करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में रुधिर तथा वायु के बीच गैसीय आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? ऑप्शन है शरीर कोशिकाओं में,
ऑप्शन दोबारा, फुफ्फुस के एल्वियोलाई में, ऑप्शन सी ट्रैकिया में, ऑप्शन डी नासा मार्ग में। चलो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। मनुष्य में रुधिर तथा वायु के बीच गैसीय आदान प्रदान कहाँ पे होता है? वेरी गुड शिवानी, फुग्गू, रिंकू, प्रियांशी, अवंतिका, आयुषी, उमा, काशी, त्यागी, वेरी गुड। संज्ञा जी, संज्ञा गलत है। पूर्णिमा, आयुषी, फिजा, प्रियांशी, स्माइल, रिंकू, जूली, रॉय। हाँ चलो, सही है सही है। पार्वती। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फुफ्फुस के एल्वियोलाई में। ठीक है, मनुष्य में जो रुधिर होता है उसमें वायु के बीच गैसीय आदान प्रदान एल्वियोलाई में होता है। चलो, वेरी नाइस, सभी का सही है। मोंटी एकदम सही है। हाँ, परफेक्ट परफेक्ट आंसर आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चंस। फुफ्फुस एक कोमल पतली झिल्ली से ढके हुए रहते हैं, इसे क्या कहा जाता है? फुफ्फुस एक कोमल पतली झिल्ली से ढके हुए रहते हैं, इसे क्या कहा जाता है? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। ऑप्शन है पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, ऑप्शन बी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऑप्शन सी प्लूरल मेम्ब्रेन एंड ऑप्शन डी मेनिंजेस। रिंकू, वेरी गुड। गोपीनाथ, वेरी गुड। हैं, बाकी सब बढ़ाया आंसर दे रहे हो, सबका गलत है। सोनू चंद चौहान करेक्ट है। आयुषी, अंजलि, इस्माइल, क्या हुआ, किसको बोल रहे हो? हितेश, ज्योति, प्रियांशी, आयुषी, आरके। चलो, फुग्गू, क्या हुआ? चलो चलो चलो, ठीक है। अरे, चलो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्लूरल मेम्ब्रेन। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछेगा कंफर्म, इसको लिख लो। प्लूरल मेम्ब्रेन जो होती है फुफ्फुस के चारों तरफ कोमल पतली झिल्ली होती है, इसको फुफ्फुस प्लूरल मेम्ब्रेन बोला जाता है। आज की क्लासेस यहीं तक थी। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने सारे फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए अगर आपको पेड कोर्स लेना है तो। ऐप का नाम है स्टडी मीडियम, जो कि प्ले स्टोर में आपको सर्च करने से मिल जाएगा। जो हमारे चैनल का नाम है वही ऐप का भी नाम है, और नहीं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। वहाँ पे आपको पेड कोर्स मिल जाएगा बहुत ही सस्ती, सिर्फ 599 में आपको कंप्लीट कोर्स करा दिया जाएगा। सभी विषयों की तैयारी वहाँ पे कराई जाएगी। फुल ऑन लाइव क्लासेस चलती है, चैप्टर वाइज चलती है। हम लोग किस टाइप के से पढ़ते हैं ऐप में, तो सबसे पहले एक चैप्टर को उठाते हैं, उसका पूरा कंसेप्ट समझाते हैं आपको, पूरा उसका थ्योरी समझाएंगे, आपके दिमाग में पूरे छाप देंगे। उसके बाद उस चैप्टर को जब आप कंप्लीटली समझ जाओगे, तब उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेंगे वो सब आपके सामने रखेंगे, और उसका आंसर आप खुद दोगे। मुझे एक भी आंसर बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप खुद आंसर दोगे। ठीक है, उसके बाद सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। 4 ऑप्शन जो रहते हैं उसमें से एक तो आंसर होगा, उसके बारे में बताएंगे। बाकी जो 3 हैं जो कि आंसर नहीं होता है, उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे पूरी। मतलब कंप्लीटली आपको समझाया जाएगा, दिमाग में छाप दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद उस चैप्टर का पूरा नोट्स दे दिया जाएगा पीडीएफ के माध्यम से, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर दिए जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग पूरा ऐप में पढ़ाई कर रहे हैं बहुत ही अच्छे ढंग से। अगर आप ऐसे क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड करो, सिर्फ 599 पे करो, 1 साल तक पढ़ाई मुफ्त, और आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगेगी। इसके अलावा आपको हमारे ऐप में एक अनोखा चीज़ और मिलेगा, वो है क्वेश्चन बैंक, जिसका नाम है क्वेश्चन बैंक। 12,000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का ये क्वेश्चन बैंक रहेगा। सभी एग्जाम के लिए अलग अलग ये बनाया गया है, जिसमें 15 साल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस इंक्लूड रहेगा। 100 मॉक सेट रहेगा रिवीजन के लिए, 50 प्रैक्टिस सेट रहेगा। और इसकी खासियत ये है कि ये चैप्टर वाइज रहेंगे। ठीक है, चैप्टर वाइज रहेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषा में रहेगा।
और इसको कंप्लीट पढ़ लेते हो तो गारंटी है कि इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछेगा, ये इनफ है। 12,000 बहुत होते हैं। अगर मार्केट से कोई भी किताब आप उठाते हो तो 1,000 1,500 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, लेकिन इस सीरीज में आपको 12,000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे। वो भी सारे सिलेक्टेड रहेंगे, इंपॉर्टेंट सेलेक्ट कर करके डाले गए हैं। एनसीईआरटी बेसिस पे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पे ये क्वेश्चंस बैंक को बनाया गया है। तो क्वेश्चन बैंक को लेना बहुत ज़रूरी है सभी स्टूडेंट्स को। अगर आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो ये ज़रूर लें, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछेगा। इसकी प्राइस सिर्फ और सिर्फ 299 रुपये रखी गई, जो कि बहुत सस्ती है। और अगर इसमें भी आपको डिस्काउंट चाहिए तो हमारा जो कोड है जीत10, वो कोड आप लगाएं, JEET10, जीत10, ठीक है। जीत10 जो है ये हमारा प्रोमो कोड है, इसको अगर आप लगाओगे तो आपको इंस्टेंट और भी डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो डिस्काउंट लेने के लिए आप ऐप को अभी इंस्टॉल करें और ये कोड लगाएं। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए इस हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, कुछ भी, ये हेल्पलाइन नंबर है। इसके अलावा अगर आपको डायरेक्टली पेमेंट करके लेना है हमारी टीम के थ्रू, तो इसी हेल्पलाइन नंबर पे फ़ोनपे या गूगल पे या पेटीएम से आप पेमेंट कर देना। चाहे आपको ये कोर्स लेना हो, चाहे आपको ये लेना हो, डायरेक्ट इस नंबर पे पेमेंट कर देना और कॉल कर देना या व्हाट्सएप में मैसेज कर देना कि हमारी पेमेंट हो गई है। तो हमारी टीम जो है आपको कोर्स ज्वाइन करा देगी। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ज्वाइन करके आपको व्हाट्सएप में सारा मटेरियल प्रोवाइड करा दिया जाएगा, या फिर आपको ऐप का लिंक भी आपको व्हाट्सएप में मिल जाएगी, ठीक है। तो पेमेंट करके आप डायरेक्ट व्हाट्सएप में मैसेज करो तो भी आपका कोर्स एक्टिवेट हो जाएगा। ओके, तो सभी के साथ ये क्लासेस शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और ऐप को जरूर डाउनलोड करना। मिलेंगे हम लोग कल इसी टाइम, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।